हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज और आज हमें देखना है क्विक सॉर्ट का लॉजिक। आज हम लॉजिक समझेंगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप लोग उसको ट्राई करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले लॉजिक समझते हैं और खुद ट्राई करिएगा। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लेके रखे हुए हैं, 10 नंबर लेके रखे हुए हैं। सपोज करो ये एक लिस्ट है जिसमें कि ये 10 नंबर्स हैं, इंडेक्सिंग 0 से 9 तक है और मुझे इसको सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप मान के चलिए कि आपके पास ये जो लिस्ट है इसकी बाउंड्री क्या है, यानी किस इंडेक्स से स्टार्ट होते हुए किस इंडेक्स तक है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडेक्स है 0 से लेकर 9 तक, ये लिस्ट को मुझे करना है सॉर्ट। अब इस लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है, अब देखिए इस पे मैं एक प्रोसीजर लगा रहा हूँ। ये प्रोसीजर मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। इस प्रोसीजर को हम थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं क्विक। तो क्विक नाम से एक प्रोसीजर हम बना रहे हैं और इस प्रोसीजर का काम क्या है, जो लिस्ट आपको गिवन है, कौन सी लिस्ट गिवन है, फ्रॉम 0 to 9, इंडेक्स नंबर 0 to 9, इस लिस्ट में जो पहला एलिमेंट होता है, जो पहला एलिमेंट है वो है 58। इसको इसकी सही पोजीशन पे हमें पहुंचाना है, ये हमारा टारगेट है। इसकी सही पोजीशन का मतलब ये है कि जब ये सॉर्ट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो 58 कहाँ पर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 58 वहाँ पर होना चाहिए जिसके लेफ्ट में सारी वैल्यूज़ 58 से छोटी हों और राइट में सारी वैल्यूज़ 58 से बड़ी हों। तो बस 58 की वो सही पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका तरीका क्या है, इसके लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स। ये आप एक अलग फंक्शन बना लेंगे। तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। एक का नाम मैं रख लेता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। एक का नाम मैंने रख लिया लेफ़्ट, एक का नाम रख लेता हूँ राइट और एक का नाम रख लेता हूँ LOC। अब ये जो इनिशियली वैल्यू होगी इनकी 0, जो कि इनिशियल इंडेक्स है, राइट का मतलब हो गया जो राइट मोस्ट इंडेक्स है, और LOC शुरुआत में रहेगा 0। ध्यान रखिए LOC हमेशा पहली वैल्यू को ही फॉलो करेगा। अगर ये पहली वैल्यू 58 अपनी जगह से मूव होती है, कहीं और जाती है, तो जहाँ पर भी पहुँचेगी उसका इंडेक्स जो होगा वो LOC की वैल्यू होगी। तो LOC हमेशा ये 58 की ही इंडेक्स को कंटेन करेगा। तो बात 58 की नहीं है, जो भी पहला एलिमेंट होता उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा लॉजिक कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि आप कंपेयर करिए, या आप क्या करिए, आप कंपेयर करिए लिस्ट LOC और लिस्ट राइट को, ठीक है। इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। मतलब आप पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट को कंपेयर करोगे। अगर सॉर्टिंग होती है तो लेफ्ट में छोटी वैल्यू और राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, पर इन दोनों को कंपेयर करके ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी स्वैपिंग करानी है। तो यदि LOC छोटा है, LOC छोटा है, तब तो सब कुछ ठीक है, तब तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, ये दोनों आपस में सही ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो आप सिंपली राइट को डिक्रीमेंट करते रहना, राइट को डिक्रीमेंट करते रहना जब तक ये LOC पर रखी वैल्यू राइट पे रखी वैल्यू से छोटी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर स्वैप कर देना। स्वैप करोगे तो क्या होगा, ये जो 58 है, ये 58 अपनी जगह से चेंज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, 30 पर पहुँच जाएगा। तो देखिए 58 आ चुका है इस जगह पर। तो अब ऐसे में LOC की वैल्यू चेंज हो गई है। LOC की वैल्यू अब 0 नहीं रहेगी, LOC की वैल्यू हो जाएगी 9। गॉट इट। अब हम फिर से चलाएंगे और इस बार लेकिन हम लोग जो लूप चलाएंगे उसमें लेफ्ट वाले इंडेक्स पर रखी वैल्यू को कंपेयर करेंगे LOC वाले पे रखी हुई वैल्यू के साथ, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि अब आप 58 और 30 को कंपेयर करोगे। अभी ये तो सही ऑर्डर में है, ये अगर सही ऑर्डर में है तो आपको कोई स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेफ़्ट को करेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, पाइथन में ऑब्वियसली आप इंक्रीमेंट इस तरीके से नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने इंक्रीमेंट कर लेना है लेफ़्ट में, लेफ़्ट की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 1। और अब आप कंपेयर कर रहे होंगे किसको, 62, क्योंकि ये लूप लगा है ना, तो 62 को 58 के साथ कंपेयर करेंगे।
अगेन ये सही ऑर्डर में नहीं है, तो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होने की ज़रूरत है, तो आप करा दीजिए स्वैपिंग। ये आपने स्वैपिंग कराई तो क्या होगा, 62 यहाँ से हट जाएगा, 58 यहाँ से इंडेक्स 1 पे आ जाएगा और 62 आ जाएगा 59 पे। ये स्वैपिंग हो गई है और LOC की वैल्यू फिर से हो जाएगी चेंज और LOC की वैल्यू अब वापस से हो जाएगी 1। ठीक है, अब हम लोग वापस से ये वाला लूप चलाएंगे और ALOC को कंपेयर करेंगे, सॉरी LLOC को कंपेयर करेंगे L ऑफ राइट के साथ। तो आपको लेफ्ट, राइट और LOC की वैल्यू यहाँ पे क्लियर है। तो 58 और 62 का कंपैरिजन हुआ, कंडीशन ट्रू है, इसलिए राइट में डिक्रीमेंट कर देंगे, तो राइट की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, तो राइट की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इसका मतलब है अब आप कंपेयर कर रहे हैं 58 को 16 के साथ, जो कि स्वैपिंग होनी चाहिए क्योंकि ये सही ऑर्डर में नहीं है। तो मैं इन दोनों की स्वैपिंग कर देता हूँ। तो ये 58 और ये 16, ये देखिए 58 यहाँ पर आ चुका है और इसी के साथ हम लोगों को ये स्वैपिंग हो चुकी है। तो LOC की वैल्यू को करना पड़ेगा चेंज। LOC की वैल्यू अब 1 नहीं रहेगी, 8 हो जाएगी। तो देखिए LOC की वैल्यू लगातार हम चेंज करते जा रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और ये 8 हो चुकी है वैल्यू। अब क्या होगा, अब ये वाला कोड चलेगा, ए लेफ्ट कितना है 1, तो 16 का कंपैरिजन हो रहा है 58 के साथ, कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट को इंक्रीज करो, लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 2। और अब कंपेयर करो 91 और 58 को, अगेन स्वैपिंग की ज़रूरत है क्योंकि लेफ्ट में छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू है, सही ऑर्डर में नहीं है, तो आप इन दोनों की करा दो स्वैपिंग। तो मैंने 91 को इधर ले गया, 58 को इधर ले आया, ये देखिए हो गई स्वैपिंग, करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद मुझे LOC में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, LOC की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, अब हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, 58 को कंपेयर करेंगे 91 के साथ। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें सॉरी ये वाला, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं राइट को डिक्रीमेंट कर दूंगा, राइट की वैल्यू अब 8 से घट के 7 हो जाएगी। तो देखिए इंडेक्स 7 पे रखा हुआ है 72, 58 और 72 का कंपैरिजन किया, ये भी सही ऑर्डर में है तो कोई चेंजेस नहीं। और राइट में कर दीजिए डिक्रीमेंट, राइट की वैल्यू हो जाएगी 6, राइट की वैल्यू 6 हो गई। अब आप देखिए 58 का कंपैरिजन हो रहा है 88 के साथ, यहाँ पर भी सही ऑर्डर है इसलिए कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। और राइट को कर दीजिए डिक्रीमेंट, राइट को डिक्रीमेंट करेंगे तो राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। गॉट इट, ये सब हटा देता हूँ मैं, और राइट की वैल्यू हो चुकी है 5। ठीक है, तो राइट की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब 58 का कंपैरिजन 37 के साथ हो रहा है, तो अभी स्वैपिंग की ज़रूरत है, ये लूप रुक जाएगा, स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग के कारण 58 यहाँ से मूव होगा, 37 इस जगह पर आ जाएगा। और LOC की वैल्यू को आप चेंज करिए, वो हो जाएगा, LOC कितना हो जाएगा, LOC हो जाएगा 5। ठीक है, LOC 5 हो गया। तो अब इसका कंपैरिजन 37 के साथ हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है इसका मतलब लेफ्ट में इंक्रीमेंट करिए, तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो लेफ्ट हो गया है 3, मतलब कि 43 का कंपैरिजन 58 के साथ होगा, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू है। लेफ्ट को फिर से इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, अब 3 से बढ़कर 4 हो गई है। तो अब देखिए इंडेक्स नंबर 4 पे क्या रखा है, 29 और 58, ये भी सही ऑर्डर में है, तो इसको भी, ये कंडीशन सही है तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब आप देख रहे हैं ये वो सिचुएशन आ गई है जब लेफ्ट और राइट बराबर हो गया है। जिस समय लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा, ये जो आप काम कर रहे थे इसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, ये सब कब तक चलता रहेगा, जब तक लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। इनिशियली लेफ्ट छोटा रहेगा, राइट बड़ा रहेगा, वो राइट कम होता जा रहा है, लेफ्ट बढ़ता जा रहा है, तो एक समय कोइंसाइड कर जाएंगे, और ये वही समय आ चुका है। और आप देखें ये जो LOC की वैल्यू है 5, ये है इंडेक्स 58 की सही पोजीशन का। सारी वैल्यूज़ जो लेफ्ट में हैं वो 58 से छोटी हैं, सारी वैल्यूज़ जो बड़ी हैं 58 से वो राइट में। जब ये हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सब लिस्ट बन रही है। कैन यू नोटिस दिस, यहाँ पर 2 सब लिस्ट दिखाई दे रही हैं आपको। आप इस लिस्ट को पार्टीशन कर दिया गया है, और कैसे पार्टीशन कर दिया गया है, इंडेक्स नंबर
देखिए इसको ब्रेक कर दिया हमने दो में। एक हो चुका है 0 से लेकर 4 तक, ये एक सब लिस्ट हो चुकी है हमारी, ये 58 के लेफ्ट में, और 58 के राइट में सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो वो हो जाएगा इंडेक्स नंबर 6 से लेकर 9 तक। गॉट इट। ये जो दो सब लिस्ट बनी, पहले आपने इस लिस्ट पर क्विक प्रोसीजर अप्लाई किया था जिससे एक वैल्यू अपनी सही पोजीशन पे आ गई थी और लिस्ट के दो टुकड़े हो गए थे। अभी क्या हो रहा है, ये जो दोनों सब लिस्ट हैं, ये दोनों सब लिस्ट में फर्दर आप क्विक प्रोसीजर फिर से लगाइए। यानी यही काम जो अभी हमने इस पर किया वो इतने पोर्शन पे करिए। मतलब आप सिर्फ देखेंगे 0 से 4 तक और इसमें 30 को उसकी सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे 30 जहां पर भी पहुंचेगा उसके लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यू और राइट में उससे बड़ी वैल्यूज होंगी। यही काम आप 6, 9 के लिए भी करिए। मतलब 6 से 9 तक की जो लिस्ट है इसमें 88 को उसकी सही पोजीशन पर पहुंचाने की कोशिश करिए। क्या होगा, एक समय बाद ये फिर से दो सब लिस्ट में ब्रेक होगा, ये दो सब लिस्ट में ब्रेक होगा। ब्रेक होते होते ये काफ़ी छोटे हो जाएंगे, हर एक सब लिस्ट में बहुत कम एलिमेंट होंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा हो सकता है कि सब लिस्ट में या तो कोई एलिमेंट ही नहीं बन रहा है या एक ही एलिमेंट है। अभी जैसे लेफ्ट वाली सब लिस्ट में आपको 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, पर सब लिस्ट का मतलब तब है जब उसमें कम से कम 2 एलिमेंट हो। अगर 2 एलिमेंट से कम है, 0 या 1 एलिमेंट है किसी सब लिस्ट में, तो उसको हम सब लिस्ट कंसिडर नहीं करेंगे और उसके ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब वो पोर्शन सॉर्ट हो चुका है। तो बस यही आपको करना है। अब आप इसे रिकर्शन से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे लूप से भी कर सकते हैं। अगर आप लूप से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस सब लिस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे तब तक ये इन्फॉर्मेशन कहीं प्रिजर्व रहनी चाहिए। आप चाहें तो स्टैक ले लीजिएगा, एक में आप 6 रख लीजिए, एक में 9 रख लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको प्रिजर्व कर लेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगी तो इससे भी 2 सब लिस्ट बनेंगी। तो ये सब लिस्ट को भी आप स्टैक में रखिएगा और फिर एक एक करके पॉप करिएगा, एक एक सब लिस्ट को सॉल्व करिएगा। ये अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं लेकिन बहुत मोटे मोटे तौर पे बता दिया है कि इसका लॉजिक कैसा है। अभी मैं चाहता हूँ कि आपको जितना समझ में आया उसके आधार पे आप इसको ट्राई करिए। एक आप बनाइए क्विक सॉर्ट फंक्शन, एक आप बनाइए क्विक नाम का प्रोसीजर। तो क्विक प्रोसीजर को करेंगे हम बार बार कॉल, तो क्विक सॉर्ट के अंदर हम क्विक प्रोसीजर को बार बार करने वाले कॉल। अब आप चाहें तो क्विक प्रोसीजर तो सिंपल है। क्विक सॉर्ट जो हम फंक्शन बनाएंगे उसमें या तो आप रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं। तो ये है लॉजिक क्विक सॉर्ट का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको करना ये है कि इसका प्रोग्राम बना लीजिए, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।